खुली चुनौती दे रहे हैं भाई, आप गिरफ्तार कर लो। कितने लोगों के आप भरोगे? आपकी जेलों में जगह कम पड़ जाएगी हमारे लिए। तो ये जो गुलाम नबी साहब जो बोल रहे हैं, इनका कोई सर पैर और हाथ नहीं है, कोई ऑथेंटिफिकेशन नहीं है इनकी बातों का, तो बेकार ही है। उन पे तो कमेंट ही करना बेकार है बिल्कुल। जैसे अभी इलेक्शन में वो हनुमान बन के चल रहे थे, आज राम उनको पूछ नहीं रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन है और बिहार की राजधानी पटना में किसान आंदोलन हो गया, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए शायद नहीं हुआ। जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, तमाम वो चीज़ें थी, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हैं सारिका पासवान जी, आज आरजेडी की मुख्य प्रवक्ता भी हैं। ये बताइए कि विपक्ष में आप लोगों ने परमिशन लिया था या नहीं लिया था? क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो ये कह रहा है कि आप लोगों ने तो परमिशन मांगा ही नहीं मांगा। देखिए, ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं ना, ये चंद चाटुकार लोग हैं जो जब जैसा मौका मिलता है वो उस हिसाब से बात करते हैं। जाहिर सी बात है, हमारा जो कार्यक्रम था उसकी पूरी जानकारी दे दी गई थी और हमें परमिशन दी नहीं गई। गांधी मैदान में हम चाह रहे थे कि गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठ करके एक शांतिपूर्ण ढंग से हम जो किसानों के पक्ष में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो पिछले 10 दिनों से हमारे किसान दिल्ली के बॉर्डर पे इस ठंड के मौसम में उन पे जिस तरीके से ये हिटलर वाली जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उन पे पानी की बौछारें कर रही थी, आंसू गैस के गोले दाग रहे थे उन पे, तो जिस क्रूरता का परिचय केंद्र सरकार ने दिया है, और इतना ही नहीं, वो जो वार्तालाप का ढोंग रचे हैं, वो जाहिर सी बात है कि अगर उन्हें किसानों के प्रति अगर इतने ही संवेदन होती तो वो उस तरह के जो कृत्य वो कर रहे थे वो नहीं करते। ये वार्तालाप की आवश्यकता ही नहीं होती। अगर ये बिल बनाने से पहले ही अगर वो किसानों को बुला करके इन तमाम बातों पे बात करते तो आज शायद स्थिति इतनी बदतर नहीं होती। जिस तरीके से आज हमारे किसान भाई पिछले 10 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसी प्रदर्शन के लिए उन्हीं के साथ हमने भी कल राष्ट्रीय जनता दल के संपूर्ण कार्यकर्ता, हमारे नेता, एक व्यक्ति ने गांधी मैदान में हम लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसकी अनुमति हमें नहीं दी गई, लेकिन बावजूद इसके हम गेट के बाहर ही खड़े होकर शांतिपूर्ण ढंग से हमने परमिशन किया। तो ये सरकार बिल्कुल डरी हुई है। कर दिया जिला प्रशासन ने, तो बाकायदा नामजद एफआईआर भी कर दिया। देखिए, ये जो सरकार है, ये डरी हुई सरकार है, हताश सरकार है, और यही कारण है कि कल भी उन्होंने हमें परमिशन नहीं दिया था अंदर जाने की, और उसके बाद ये जो जिस तरीके से एफआईआर किया है, उससे डरता कौन है? हम तो खुली चुनौती दे रहे हैं भाई, आप गिरफ्तार कर लो। कितने लोगों के आप भरोगे? आपकी जेलों में जगह कम पड़ जाएगी हमारे लिए, क्योंकि आज जो उन किसानों के साथ है, बिहार ही नहीं पूरे देश का एक एक व्यक्ति खड़ा है। तो निश्चित रूप से इनके जेल की संख्या भी मुझे नहीं लगता होगी, जो उतनी जगह भी नहीं होगी कि हमें वो वहाँ रख सके। तो ये एफआईआर से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है हमें। अच्छा, तो जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियाबी की तेजस्वी जी को तो हल चलाना नहीं आता, तो फिर किसानों की बात क्या करेंगे? देखिए, इसलिए तो मैं कहती हूँ ना कि ये दिमाग से मेंटली रिटार्डेड लोग हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हल चलाने आए आप और तभी आप हकों की बात कर सकते हैं। तो अब तो ये भी हम कह सकते हैं कि भाई, आप प्रशासन में बैठे हुए हैं, आप सत्ता पे बैठे हैं, तो आपको तो किसी क्षेत्र की जानकारी नहीं है, तो आप बैठिए ही मत। जाहिर सी बात है, आप भी नेता हैं और आप एक प्रदेश को चला रहे हैं, आप एक जिले को चला रहे हैं, तो आपकी भी तो स्थिति वही है, बदतर ही है ना। तो ये जो गुलाम नबी साहब जो बोल रहे हैं, इनका कोई सर पैर और हाथ नहीं है, कोई ऑथेंटिफिकेशन नहीं है इनकी बातों का, तो बेकार ही है। उन पे तो कमेंट ही करना बेकार है बिल्कुल। इन दिनों बड़ा चर्चा है चिराग पासवान के ऊपर, आजकल एफआईआर हो रहा है। देखिए, चिराग पासवान जी पे उनके पार्टी के ही उनके सहयोगी ने शायद किसी ने किया है, तो क्या कारण है वो मुझे बेहतर जानकारी नहीं है। लेकिन जो भी है, चिराग जी का मुझे लगता है गर्दिश जो है अभी सितारे जो है ना, वो गर्दिश में चल रही है। जिस तरीके से अभी इलेक्शन में वो हनुमान बन के चल रहे थे, आज राम उनको पूछ नहीं रहे हैं, और इलेक्शन बीतने के बाद जो स्थिति उनकी पार्टी के जो हाशिए पे आ गई कि मुश्किल से एक सीट वो निकाल पाए हैं, और उसके बाद मानो कि मुश्किलें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनके ही पार्टी के अंदर ऐसे विद्रोह उत्पन्न हो रहे हैं कि उनके ही पार्टी के लोग निकल के बाहर और उनके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी के वाकई में सितारे अभी गर्दिश में हैं। न्यूज़ फॉर नेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो ये है सारिका पासवान, जिन्होंने साफ तौर पे बिहार की सियासत, देश की सियासत पर ख़ास बातें कही, और ख़ासकर गुलाम रसूल बलियाबी को ये जवाब दिया कि हल चलाने वाला कोई ज़रूरी नहीं कि वो किसान की बातें करे। सहयोगी अकबर अली के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।